साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे स्कोप के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत हो। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस। ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस की ब्रांच है। एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं हमारी सराउंडिंग के बारे में, वेदर कंडीशंस कहती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कहती हैं। और जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है वो एटमॉस्फेरिक साइंसेस की ब्रांच है, विच इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन देना इसके अंतर्गत आता है। एनालिसिस करना क्लाइमेट की, और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्दर डिस्कस किया है क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो है, ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। मीनिंग क्या है? क्लाइमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस that describes and explains the nature of climate, how it differs from place to place. क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर के क्लाइमेट के बारे में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। जो हमारा टर्म क्लाइमेटोलॉजी है वो ओरिजिनेट हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, क्लाइमा एंड लॉगोस। क्लाइमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ द अर्थ, वेरस लॉगोस मीन्स होता है स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, अर्थ की साइंटिफिक स्टडी है। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी की, क्योंकि जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं बेसिकली MA BA के स्टूडेंट्स, तो उसमें आंसर को अगर इनरिच करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम डेफिनेशन लिख देते हैं तो हमारा आंसर की ज़्यादा वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन मिलर, जो क्लाइमेटोलॉजी है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कसेस द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर। जो हमारा एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो इन द अदर सेंस वी कैन से दैट क्लाइमेटोलॉजी जो है क्लाइमेट की स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब नेचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी देख लेते हैं। इसका नेचर क्या है क्लाइमेटोलॉजी का? क्लाइमेटोलॉजी ट्राइज टू स्टडी बोथ द नेचर ऑफ क्लाइमेट्स, लोकल, रीजनल और ग्लोबल, and the natural or human induced factors that causes climate to change. इसमें हम दो तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। नेचर का मैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और मैन का नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी कंसिडर्स द पास्ट एंड कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो हमारा एंशियंट एरा है उसमें किस प्रकार का क्लाइमेट था और हमारे आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, इसको हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं ऑल दोज फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं वेदरिक कंडीशंस को, क्लाइमेट को, उनकी जब डिटेल स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला वेदर कैसा होगा, वेदरिक कंडीशंस कैसी होंगी, एवरेज वेदरिक कंडीशंस कैसी होंगी। समटाइम्स इट प्लेज द रोल as a climatology and sometimes as meteorology। जो हमारा ये क्लाइमेटोलॉजी है कभी कभी क्लाइमेटोलॉजी की तरह रोल प्ले करता है, कभी कभी मेट्रोलॉजी की तरह रोल प्ले करता है, बिकॉज वी स्टडी अंडर दिस बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग वेदर और क्लाइमेट दोनों को पढ़ते हैं। जो हमारा एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट जो हमारा होता है ये लॉन्ग टर्म में वेदर कंडीशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं। और वेदरिक कंडीशंस जो होती हैं वो कम समय के लिए जो हमारी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हुआ या वेदरिक कंडीशंस हुई, उनको कहते हैं। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है या फिर कोर सब्जेक्ट क्या है क्लाइमेटोलॉजी के, कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। तो इसमें हम लोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट।
तरह तरह क्लाइमेट जब क्लाइमेटोलॉजी है तो इसमें हम तरह तरह के क्लाइमेट्स की स्टडी डिटेल में करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट हमारा है मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मतलब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो क्लाइमेट्स का ओरिजिन है, डिफरेंट से क्लाइमेट्स हैं तो उनका बेसिस क्या है, किस टर्मिनोलॉजी पे ये जगह जगह पे जो हमारा अलग अलग वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट होता है उसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, causes and processes responsible for the climatic variations both horizontally and vertically। फैक्टर का और प्रोसेसेस का जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लेस का क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस उस प्लेस की किन किन एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, उसकी स्टडी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट विद ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारा वेदरिक कंडीशंस हैं या वेदर है या क्लाइमेट है उसका ह्यूमन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, मैन इन्वॉल्वमेंट रिलेशंस को देखने की हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से। फिर हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्लाइमेट का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जनरली द स्कोप मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिसिप्लिन, मतलब हम उस सब्जेक्ट में कौन कौन सी डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करते हैं स्टडी करने में, उसी को हम लोग स्कोप कहते हैं। सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी कंप्राइजेस 3 बेसिक सब डिविजन्स ऑफ द रिलेटेड टू द साइंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम बेसिकली 3 मेजर अप्रोचेस या सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सब डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। वो बेसिकली हमारे हैं फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी। इन तीनों टॉपिक्स पर हम डिटेल्ड में आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, रीजनल क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इनका एप्लीकेशंस क्या है, क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम किस किस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड, हम क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्लाइमेटोलॉजी की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी की या क्लाइमेट की थ्योरी बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे। एनर्जी एंड मॉइस्चर बैलेंस ऑफ द अर्थ की एनर्जी और मॉइस्चर बैलेंस के बारे में पता कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द क्लाइमेट एज द इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ द क्लाइमेट एज द डायरेक्ट इन्वायरमेंट ऑन द मैप। तो ये हमारा वीडियो था क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। इसके आगे के वीडियो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।